ओके दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 11 ऑफ द डिजिटल लॉजिक, जिसमें कि हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे किस टॉपिक को, के मैप्स के टॉपिक को। आई होप कि इसका पहला लेक्चर जो स्टार्टिंग का के मैप्स का लेक्चर था वो आपने देख लिया होगा। इसमें वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड के मैप्स असल में किस तरीके से काम करता है वो हम लोग इसमें देखेंगे। राइट, सबसे पहले राइट सी हम लोगों ने क्या देखा था इसके पहले, ये देखा था राइट हम लोगों ने ना कि एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3 और एन इज इक्वल टू 4 जो वेरिएबल्स है उसके लिए जो हमारा के मैप का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा वो हम लोगों ने देखा था राइट। और हर किसी सेल के करस्पॉन्डिंग में हम लोगों ने क्या देखा था इसमें, हर किसी सेल के करस्पॉन्डिंग में जो डेसिमल जो वैल्यूज़ है वो हम लोगों ने इसमें देखा था राइट। डेसिमल जो वैल्यूज़ है वो मेरी क्या है वो हम लोगों ने इसमें देखा था करेक्ट। अच्छा ओके ठीक है। नाउ मैं एक चीज़ को करता हूँ मैं, ठीक है, एक चीज़ को करता हूँ मैं। ओके क्या करता हूँ मैं ना इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ओके मैं क्या चाहता हूँ ना, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज टू टेल मी, प्रोडक्ट टर्म corresponding to each cell and some term corresponding to each cell. Tell me two things, product term corresponding to each cell और सम टर्म करस्पॉन्डिंग टू इस सेल। तो इसको कैसे देखेंगे अभी हम लोग, इसमें एक सेल को लेते हैं, ठीक है ना, एक सेल को लेते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको हम लोग सम टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो लेट अस से मैं रैंडमली है ना, मैं रैंडमली ये सेल को लेता हूँ, ठीक है। कौन सा सेल को ले रहे हैं सर आप, ये सेल को, 7 वाले सेल को, ठीक है ना। ना इसके करस्पॉन्डिंग में प्रोडक्ट टर्म क्या होगा मेरा वो देखेंगे ना। देखो प्रोडक्ट टर्म है, किसका टर्म होगा, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट का होगा। एसओपी में हम लोगों ने क्या रूल्स को देखा था, वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है तो फिर कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो यानी कि इसका मतलब क्या है 7 है राइट, ये है ना। इसके करस्पॉन्डिंग में देखो ए बी की वैल्यू क्या है 0 1, सी डी की वैल्यू क्या है 1 1, यानी कि ए की वैल्यू तो है 0, यानी कि बी ए बार बी फिर सी डी। क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा। अरे सर सम टर्म नहीं है सर, ये मेरा है, क्या है मेरा, ये है मेरा प्रोडक्ट टर्म है सर, ये मेरा क्या है प्रोडक्ट टर्म है। क्यों, क्योंकि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स राइट, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स राइट, तो इसमें प्रोडक्ट्स ही तो प्रोडक्ट्स हैं राइट, ए बी सी डी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। इसके करस्पॉन्डिंग में सम टर्म क्या होगा, सम टर्म किसका पार्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ दिस सम का पार्ट होता है। किसी भी फंक्शन को अगर मैं पीओएस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं तो जो है उसमें हर कोई टर्म क्या होगा, सम टर्म होगा राइट ना। पीओएस फॉर्मेट में हम लोगों ने एक जो रूल्स है वो उसको हम लोगों ने देखा था राइट। लेटेस्ट से वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो मैं उसको उसी फॉर्मेट में लिखूंगा, अगर 1 है तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में लिखूंगा राइट। और ये सम टर्म है मेरा राइट, तो लिटरल के बीच में सम होगा, ठीक है। तो 7 के करस्पॉन्डिंग में लिखूंगा तो क्या है, ए की वैल्यू 0 है यानी कि ए को ए ही लिखना दूंगा, बी की वैल्यू 1 है बी कॉम्प्लीमेंट, सी की वैल्यू 1 है कॉम्प्लीमेंट, डी की वैल्यू 1 है कॉम्प्लीमेंट। ये होगा मेरा क्या होगा, सम टर्म होगा करस्पॉन्डिंग टू 7 रो ना। ऐसे ही आप हर किसी रो के लिए जो है, हर किसी सेल के लिए भी आप जो है इस चीज़ को लिख सकते हो करेक्ट, ठीक है ना। ये क्या है असल में, सी ये जो 0 1 2 3 है राइट, ये मेरी रोज की वैल्यू है, और ए बार बी बार सी डी और ये जो है ये मेरे प्रोडक्ट टर्म और सम टर्म है। व्हाट एम आई एक्चुअली डूइंग, आई एम डूइंग द सेम थिंग जो हम लोगों ने ट्रुथ टेबल में किया था, सेम ही चीज़ तो है यार राइट, सेम ही चीज़ तो है राइट, ठीक है। नाउ ये बेसिक्स थी जो नॉलेज है जो मैंने अभी आपको दी राइट, अभी तक जो मैंने आपको दी वो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद में चीज़ें भाई आसान है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको क्लियर है राइट, है ना, अभी तक की जो चीज़ें आपकी क्लियर है राइट, तो फिर इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, फ्रेश पेज फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, चलो इसमें हम लोग अभी क्या देखेंगे ना, सी के मैप्स जो है, सी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्या किया था स्टार्टिंग में, जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था राइट, ठीक है ना, के मैप्स के स्टार्टिंग में, करेक्ट। उसमें व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू, वी वर ट्राइंग टू ग्रुप राइट, जो हमारे टर्म्स थे, ये वाला क्वेश्चन था हमारा। कौन सा क्वेश्चन था यार हमारा, हमारा क्वेश्चन जो था वो हमारा एयर एक्सप्रेशन, ये देखा था हम लोगों ने, ये क्वेश्चन था यार भाई मेरा, है ना, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या कर रहा था सर, मैं किसी तरीके से ग्रुप जो है मैं बना रहा था राइट, है ना, ग्रुप में बना रहा था, ग्रुप को बना रहा था, ग्रुप को बना रहा था मैं, ग्रुप को बना रहा था, है ना। तो ग्रुप्स जो है वो केयस में कैसे बनेंगे राइट, तो उस चीज़ के लिए वी फर्स्ट नीड टू सी कि यार दो सेल्स को एडजेसेंट सेल्स में कब कह सकता हूँ, है ना। टू सेल्स, सी फर्स्टली लेट मी राइट दिस थिंग, है ना, ठीक है ना। टू सेल्स आर एडजेसेंट सेल्स, कब होंगे ये एडजेसेंट सेल्स, इफ दे डिफर, if they differ in just one variable value, if they differ in just one variable value, if they differ in just one variable value, if they differ in just what, यानी कि देखो अभी आप वन, तो ओके, तो मैं इस चीज़ को कॉपी ही कर लेता हूँ, ओके, कॉपी ही कर लेता हूँ इस चीज़ को भाई साहब मैं, है ना। अरे सर इसको नीचे कैसे लाएंगे, अभी आ गया क्या नीचे, ओके आ गया, इसको हटाओ पहले तो। ठीक है, ये है आपके पास में, क्या है आपके पास में, कार्नो मैप्स के लिए जो टेबल जो बनता है वो है आपके पास में। ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू इज, व्हाट वी नीड टू डू इज, अच्छा इससे पहले लेट मी एक्चुअली सिंप्लीफाइड, है ना। लेट अस से हमारे पास में खाली टू वेरिएबल्स हो हमारे पास में, है ना। तो टू वेरिएबल्स में तो ये स्ट्रक्चर जो है वो होता है हमारा किस में, कार्नो मैप्स में राइट। तो कौन कौन से दो सेल्स, इसकी वैल्यूज़ क्या है, अच्छा मैंने आपको क्या कहा था, ये है 0 0, ये है 0 1, ये है 1 0 और ये है मेरा 1 1। क्या मान रहा हूँ मैं, ए को मान रहा हूँ MSB और बी को मान रहा हूँ मैं LSB, ठीक है, इसके वजह से है राइट, ठीक है ना। लेट अस से मैं इसमें बी को मानता, अगर मैं इसमें बी को MSB मानता तो, और इसमें ए को मैं LSB मानता, इसमें 0 1 0 है ना, तो भी इसमें 0 0 0 1 1 0 1 1। ये पहला क्या है, ये पहला जो है वो इस वाले वो हमारा क्या है, ये हमारा रो है वैल्यू, और दूसरा है वो हमारा क्या है, कॉलम वैल्यू, है ना। ठीक है, ये है हमारी इस चीज़ में। बट इसमें 1 0 का जो मतलब है वो क्या है, वो कि क्या मेरा 2 है इसका मतलब, नहीं, इसका मतलब है 1। क्यों, क्योंकि मेरा बी जो है वो MSB है यार, और जो ए है वो मेरा LSB है। MSB का मतलब क्या है कि इसकी पावर जो है, इसको मैं 2 to the power 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। सी MSB है ना, तो यानी कि बेसिकली इट इज़ लाइक दिस, सॉरी MSB है ना बी, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ट्रूथ टेबल जो है वो मेरा इस फॉर्मेट में 1 0 1 1, इसका मतलब क्या है 0, इसका मतलब क्या है 1, इसका मतलब क्या है 2, इसका मतलब क्या है 3, यानी कि 1 0 राइट। तो इसमें क्या है, इसमें b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, ये है मेरा 1, ठीक है ना। ओके, नो नीड टू बॉदर, ठीक है, नो नीड टू बॉदर, ये कुछ ऐसा काम का नहीं है, ठीक है। बट मैंने खाली आपको क्लैरिटी देने के लिए, इसके पहले भी क्लास में हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में देखा था राइट, कि MSB और LSB का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इस चीज़ को लिखते हैं, करेक्ट। ओके, 0 1 0 1। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन कौन से दो सेल जो है वो मेरे एडजेसेंट है राइट। मैंने क्या कहा था, एक ही वेरिएबल की वैल्यू में क्या ये दो सेल जो है वो मेरे एडजेसेंट हैं, क्या ये दो सेल जो है वो मेरे एडजेसेंट है। एक ही वेरिएबल में डिफरेंस है भाई साहब, ये 0 0 है, ये है 0 1 0 0 0 1, एक ही वेरिएबल में डिफरेंस है, करेक्ट।
यस 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 यस। तो ये जो है, सॉरी, ये जो है ये यहाँ एडजेसेंट सेल्स है। क्या ये एडजेसेंट सेल्स है? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 0 0 और 1 0। तो इस तरीके से वी कैन बेसिकली फाइंड आउट, राइट, कि कौन कौन से सेल जो है वो मेरे एडजेसेंट है ना। अच्छा, ना इसमें देखो, इसमें 3 के कौन कौन से सेल्स जो है एडजेसेंट है वो बताओ आप। 3 3 जो मेरा सेल की वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग में कौन कौन से एडजेसेंट सेल्स है वो बताओ मेरे को। कौन कौन से एडजेसेंट सेल्स है वो बताओ। क्या 2 एडजेसेंट सेल है? क्या 2 एडजेसेंट सेल है? हाँ, यस, 1 1 1 0। खाली इसमें डी में है अंतर, राइट। सी, ये क्या है, सी डी की है ना ये वैल्यूज, ये सी डी की वैल्यूज है, तो खाली डी में अंतर है, करेक्ट, ठीक है ना। ये लेटेस्ट से मैं उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये क्या होगा, सी, यू नो, सी बार डी, फिर ये क्या होगा, सी डी, और ये सी डी बार, करेक्ट, ओके। क्या 1 और 3 भी है? यस। क्या 3 और 7 भी है? क्यों 3 और 7 है? क्यों 3 और क्यों 3 और 7 है? क्योंकि 3 और 7 में सी डी की वैल्यू तो 1 1 ही है। 3 और 7 में सी डी की वैल्यू तो 1 1 ही है, बट ए बी और बी, ए बी की वैल्यू उसमें खाली बी का अंतर है बस। तो एक ही का अंतर है, करेक्ट, एक ही का अंतर है, करेक्ट, है ना। अच्छा, एक और चीज, क्या खाली 3 के करस्पॉन्डिंग में खाली एक, ये 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, क्या ये तीन ही सेल्स जो है वो एडजेसेंट सेल्स है? क्या ये तीन ही सेल्स जो है वो एडजेसेंट सेल्स है? नहीं। इसको देखो, 3 को देखो और ये 11 को देखो आप। 3 को देखो और ये 11 को देखो आप। 3 को देखो और 11 को देखो आप, ये दोनों सेल्स को देखो। तो इसमें सी डी की वैल्यू तो सेम ही है, राइट। ए बी की वैल्यू क्या है, 0 0, और इसमें क्या है, इसकी वैल्यू है 1 0, यानी कि ए में अंतर है भाई साहब, ए में अंतर है, ए में, यानी कि एक ही वेरिएबल में अंतर है, यानी कि ये भी मेरा, ये भी जो है वो मेरा क्या है, एडजेसेंट सेल से। 11 भी मेरा, तो यानी कि इसमें इसमें क्या है, मैं कह रहा हूँ कि 3 के करस्पॉन्डिंग में 1 2 7 और 11 ये मेरे एडजेसेंट सेल्स है। ये मेरे क्या है, एडजेसेंट सेल्स है। ये मेरे क्या है, एडजेसेंट सेल्स है। क्या समझ में आ रहा है एडजेसेंट सेल्स क्या होता है? ठीक है, क्या समझ में आ रहा है एडजेसेंट सेल्स क्या होता है? क्या समझ में आ रहा है एडजेसेंट सेल्स क्या होता है? ओके। इसमें एक चीज़ है ना कि लेटर से n वेरिएबल्स का फंक्शन है ना, every cell I has n adjacent variables. बताओ क्या चीजें क्लियर है? हाउ कैन आई प्रूव दिस? बताओ। एवरी सेल आई हैज n adjacent variables, क्यों? So let us say मेरे पास में n वेरिएबल्स है, राइट। लेट अस से ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, 6 लेता हूँ मैं, ओके। 6 वेरिएबल्स है मेरे पास में। ना इसमें हर कोई जो सेल है उसके करस्पॉन्डिंग में आई विल हैव द वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास में रहेगी, राइट। ठीक है सर, ओके ओके ओके। लेट अस से मैं किसी सेल को लेता हूँ, उसमें क्या है ना, उसमें क्या है, लेट अस से एक जो सेल है उसकी वैल्यू, लेट अस से ये वैल्यू है उसकी, ठीक है ना, ये वैल्यू है उसकी, ठीक है। नाउ हाउ कैन आई से कि इस सेल के एडजेसेंट जो है वो मेरे पास में 6 और ही सेल्स है। मैंने आपको एडजेसेंट सेल्स की प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि जिसमें एक ही वेरिएबल का अंतर हो, है ना। तो एक ही वेरिएबल का अंतर हो, तो एक ही वेरिएबल का अंतर या तो ए में हो सकता है, या फिर बी में हो सकता है, या फिर सी में हो सकता है, या फिर डी में, या ठीक है, ठीक है ना। या तो ए में अंतर हो सकता है और जो बाकी की जो वैल्यूज है वो मेरी सेम हो, ठीक है, ये हो गया एक। या तो बी में अंतर हो सकता है और जो बाकी की जो वैल्यूज है वो मेरी सेम हो, यानी कि
करेक्ट, यानी कि हर किसी वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग में आई कैन गेट वन एडजेसेंट सेल, राइट, खाली उस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आई हैव टू चेंज, करेक्ट। हेंस राइट, क्योंकि इसमें हर किसी वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग में आई विल गेट एडजेसेंट सेल, हेंस एवरी सेल आई हैज व्हाट, एन एडजेसेंट वेरिएबल्स। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रखी है? क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि नाउ इसमें देखो आप, राइट, क्या 1 1 0 1 0 0 ये इसका एडजेसेंट है? हाँ, क्योंकि इसमें ए का ही अंतर है, राइट। क्या इसमें 1 0 0 1 0 0 ये एडजेसेंट है? नहीं, क्या, क्योंकि इसमें ए बी का अंतर है ना, क्योंकि इसमें ए बी का अंतर है तो ये एडजेसेंट जो है ये नहीं है ना, एक ही वेरिएबल का अंतर जो है वो होना चाहिए, है ना। तो या तो ये होगा, है ना, तो इसमें ए के ऊपर में मैंने चेंज किया, या फिर मैं इसमें बी के ऊपर में चेंज कर सकता हूँ, राइट, ये मेरा बी के ऊपर में चेंज है। तो इस तरीके से यू नो आई वुड हैव व्हाट, एन एडजेसेंट सेल्स, राइट, एन एडजेसेंट सेल्स, ठीक है ना। आप ना सी इसको ऐसे दे सकते हो आप कि आप ना ऊपर वाले को और जो नीचे वाला है उसको ऐसा आप जो है वो घुमा रहे हो आप ऐसा, है ना, ठीक है ना, वो घुमा रहे हो ऐसा। तो 3 के एडजेसेंट में 11 जो है वो आएगी, राइट, है ना, ठीक है। नाउ टू सिंपल ये स्ट्रक्चर को देख के, राइट, ये जो टेबल है के मैप में इसको देख करके हाउ कैन यू बेसिकली नो यार कि कौन कौन से मेरे एडजेसेंट है कि नहीं, यूँ, राइट। तो जहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बाउंड्री में, जहाँ पे भी लाइन आपकी लाइन शेयर्ड है आपकी, वो वाली क्या है आपका, वो वाली एडजेसेंट सेल्स है, राइट, ठीक है ना। लाइन शेयर का मतलब क्या है? लेट मी जस्ट शो यू, जस्ट अ सेकेंड। अरे यार इसको कैसे नहीं चलाऊँ मैं, वेट, ओके, लेट अस से अच्छा, नाउ लेट अस से ये 15 है, राइट, ये सेल है मेरा, इसके एडजेसेंट में कौन कौन सी है, राइट। तो जो भी लाइन जो है ना वो शेड जो है वो होनी चाहिए, राइट। तो ये तो सी, तो ये देखो आप, है ना, कि इसमें लाइन जो है वो शेड है आपकी, राइट। तो ये होगा, क्या होगा, ये होगा एक, फिर उसके बाद में ये भी होगा 7 and 15, फिर उसके बाद में ये भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लाइन जो है वो शेड है, राइट, इसमें लाइन जो है इसमें लाइन जो है, इसमें ये लाइन जो है वो मेरी शेड है, राइट। ये दो बॉक्सेस में ये जो सेल्स है मेरे, इसमें ये लाइन जो है वो शेड है। फिर इसमें ये भी होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये जो है ये लाइन ये है मेरी शेड है, करेक्ट। तो 4 जो है वो हो गए, 1 2 3 और 4, करेक्ट। ना लेटेस्ट से इसका बताओ आप, किसका, इसका ये सेल का बताओ। तो इसमें ये एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, राइट, 2 ऐसे हो गए, ठीक है। और कौन कौन से सर? मैंने आपको क्या कहा था कि आप जो है इसको ऐसे, कैसे, ऐसे और ऊपर से और भी ऐसे जो इसको जोड़ सकते हो, राइट। तो इसमें ये और ये जो है ये आपके एडजेसेंट है, और ये जो है वो आपके एडजेसेंट है ना। ये वाली सेल और ये वाली सेल भी आपकी जो है एडजेसेंट है। कौन कौन सी बताई मैंने, कौन कौन सी बताई? ये वाली और ये वाली भी एडजेसेंट है, और ये वाली और ये वाली भी एडजेसेंट है। क्यों एडजेसेंट है? देखो ना यार, 1 0 0 0 एक ही ए में ही अंतर है, क्योंकि सीडी तो सेम है, राइट, ओके। क्या सिंपल था अभी तक कि एडजेसेंट सेल्स जो है वो किसको कहते हैं? क्या सिंपल था? क्या सिंपल था? नाउ क्यों, राइट, व्हाई डिड वी लर्न दिस थिंग्स, एडजेसेंट सेल्स जो है वो मैंने क्यों कहा आपसे सीखने के लिए, राइट, इसके वजह से क्योंकि व्हाट वी नीड टू डू अल्टीमेटली, वी नीड टू व्हाट, ग्रुप, राइट। हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, वो हमारा
जो क्वेश्चन था उसमें फर्स्टली व्हाट वी डिड, हमारे पास में मिन टर्म्स थे राइट, हम लोगों ने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, ग्रुप किया था ना, मिन टर्म्स को हम लोगों ने ग्रुप किया था राइट, जहाँ पे भी वंस है राइट। तो मिन टर्म का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर टेबल में जहाँ पे भी वन है, फंक्शन की वैल्यू वन होगी, वो मेरा क्या होगा, सी लेटेस्ट से फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा एसओपी में है राइट, ठीक है एसओपी में है। तो मैं करूँगा क्या, ऐसे सबसे पहले ये जो 4x4 के जो मेरे सेल्स हैं मैं उनको लिखूंगा ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद में फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ पे वन है वो लिखूंगा इन बॉक्सेस में, एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू ग्रुप द सेल्स राइट, जहाँ पे भी वंस है मैं उनको ग्रुप करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका इसका मतलब क्या है कि मैं मिन टर्म्स को ग्रुप कर रहा हूँ, मिन टर्म्स को क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रुप कर रहा हूँ राइट। तो सेकेंड थिंग इज व्हाट आई नीड टू, फॉर द सिंप्लीफिकेशन आई नीड टू लर्न हाउ कैन आई ग्रुप द सेल्स इन के मैप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज को लिखेंगे आप, है ना, कि क्या है ग्रुप, सी इन द के मैप्स राइट, है ना, के मैप्स में ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स राइट, ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स इज पॉसिबल, है ना, जो ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स इज पॉसिबल इधर, so grouping of the cells possible, you know, in either 2 cells, 4 cells, 8 cells or 2 की power m cells where m is a positive integer basically, ठीक है, positive integer, इन्हीं में है 4 8, so basically 2 to the power m में ही है ना, not like 6 7, no, है ना, 6 सेल्स का ग्रुप में बनाऊंगा सर, 7 सेल का ग्रुप में बनाऊंगा सर, नो, यू हैव टू ओनली मेक व्हाट 2 की पावर m सेल्स जो होंगे 2 4 8 16, इन्हीं सेल्स का ग्रुप जो है ना वो आप के मैप्स में बना सकते हो, के मैप्स में बना सकते हो, ठीक है ना, के मैप्स में बना सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। ओके, नाउ ग्रुप ऑफ यू नो 2 की पावर m सेल राइट, जो 2 की पावर m सेल जो लोगे आप राइट, कि जिसका ग्रुप जो है वो बनाओगे राइट, तो उस ग्रुप को कहते हैं सब क्यूब, ठीक है ना, सब क्यूब। तो ग्रुप ऑफ 2 सेल इज आल्सो कॉल्ड एज सब क्यूब, ग्रुप ऑफ 4 सेल्स इज आल्सो कॉल्ड एज सब क्यूब, ग्रुप ऑफ 8 सेल्स इज आल्सो कॉल्ड एज सब क्यूब। जो भी ग्रुपिंग आपकी होगी वो ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे हैं, सब क्यूब कह रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। नाउ ये ग्रुपिंग कब होगी, ग्रुपिंग तभी होगी जब मेरे सेल्स क्या हो, एडजेसेंट हो भाई साहब, एडजेसेंट सेल्स हो, यू नो, ग्रुपिंग इज, grouping is possible if cells are what, adjacent ही नहीं है अगर, तो ग्रुपिंग भैया पॉसिबल ही नहीं है ना यार। अच्छा, 4 सेल्स का ग्रुप में कैसे बना सकता हूँ, 4 सेल्स का ग्रुप में कैसे बना सकता हूँ, 4 सेल्स का ग्रुप में कैसे बना सकता हूँ, सोचो सोचो। ग्रुपिंग करनी है यानी कि उस सेल की, सेल के करस्पॉन्डिंग में जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो मेरी 1 तो होनी चाहिए, करेक्ट, ठीक है सर। तो यानी कि उसी उन 4 सेल्स में जो फंक्शन की वैल्यू है वो मेरी 1 है, ओके सर, ठीक है, ओके ओके ओके। और 4 सेल का ग्रुप जो है वो पॉसिबल है बनाना, हाँ, क्यों, क्योंकि मैं ग्रुप जो है वो 2 की पावर m में ही बना सकता हूँ, ठीक है ना। 4 सेल का ग्रुप जो बनेगा मैं उसको क्या कहूँगा, सब क्यूब, उसको कहूँगा मैं सब क्यूब, उसको कहूँगा मैं क्या कहूँगा, सब क्यूब कहूँगा मैं, क्या कहूँगा मैं उसको, सब क्यूब कहूँगा, ठीक है। 4 सेल्स राइट, उसका ग्रुप जो है वो कैसे आपका होगा, 4 सेल्स का ग्रुप आपका कैसे होगा, सी द थिंग इज ना, 4 सेल्स में
हर सेल हर सेल हर सेल का 2 एडजेसेंट सेल्स जो है वो होनी चाहिए। ठीक है ना, हर किसी सेल के 2 एडजेसेंट सेल आपके होने चाहिए। 4 सेल्स का ग्रुप आप जब भी बनाओगे तब, लेटस से 4 सेल्स के ग्रुप को आपने बना लिया, ओके, 4 सेल्स के ग्रुप को आपने बना लिया। आप जो है वो ग्रुप जो है वो कहाँ पे बनाओगे, जहाँ जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 है तहाँ पे, है ना। तो ग्रुप जो है इस तरीके से बनेगा आपका, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे 4 सेल्स का ग्रुप जो है वो बनाओगे आप, है ना। तो वो 4 सेल्स जो है वो कौन कौन से होंगे, है ना। तो उन्हीं 4 सेल्स जो है वो रहेंगी जहाँ पे हर किसी सेल के एडजेसेंट कौन कितने सेल्स हो, 2 एडजेसेंट सेल्स हो, बस। 4 सेल्स में हर किसी सेल के करस्पॉन्डिंग में कितने एडजेसेंट सेल्स हो। नहीं नहीं, वेट वेट, आई थिंक मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं। सो वेट वेट वेट, फॉरगेट अबाउट दिस, ओके। थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे आते हैं और फिर उसके बाद में इसको देखेंगे, राइट, ठीक है ना। सी मैंने क्या कहा आपसे, सो इस चीज़ को साथ में समझते हैं, ओके, ठीक है। लेटस से मेरे पास में क्या है, मैं ना लेटस से ये बनाता हूँ मैं, ओके। इसके ऊपर मैं आऊँगा मैं, ओके। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, राइट। नाउ लेट अस से यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मेरी 1 है, ठीक है, ओके सर। तो मैंने कहा कि 4 सेल्स का ग्रुप जो है वो बना सकते हो आप, है ना, 4 सेल का ग्रुप जो है वो बना सकते हो आप। सो लेट अस से मैंने इसमें ये ग्रुप जो है वो बना दिया, है ना। इसमें इसके एडजेसेंट जो है वो कितने हैं मेरे पास में, इसके एडजेसेंट सेल्स, राइट। सी हर किसी हर किसी सेल के करस्पॉन्डिंग में कितने एडजेसेंट आपके हो सकते हैं, एन। तो मैंने जो कहा था वो गलत था एक्चुअली, ठीक है। हर किसी सेल के करस्पॉन्डिंग में कितने हो सकते हैं एडजेसेंट, एन ही तो हो सकते हैं यार, जो कि तो इसमें क्या है, एक तो ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है ना। कौन कौन से, ये एडजेसेंट है, ये है एडजेसेंट, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है। तो 4 सेल्स, राइट, यू नो कि जहाँ पे 1 है उनको मैं किस तरीके से ग्रुप कर सकता हूँ, यू नो। तो या तो ये हो सकता है, या फिर अगर मेरे पास में यहाँ पे भी 1 होता, राइट, तो मैं इसको भी 4 जो है इसका भी ग्रुप में बना सकता हूँ, इसका भी जो ग्रुप है मैं बना सकता हूँ, इसका भी ग्रुप जो है मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो 4 या तो इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से होगा, है ना। या तो 4 इस तरीके से होगा या फिर 4 जो है वो इस तरीके से होगा। क्या और वे पॉसिबल है, नहीं। 8 सेल्स का ग्रुप जो है वो किस तरीके से होगा, 8 सेल्स का ग्रुप, 8 सेल्स का ग्रुप, राइट, 8 सेल का ग्रुप जो है वो किस तरीके से होगा। क्या 16x16 में 8 सेल का ग्रुप जो है वो पॉसिबल है, हाँ। तो या तो ये हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है ग्रुप, राइट, अगर यहाँ पे 1 1 हो तो है ना। तो इस टाइप में आपका 8 जो है सर, तो द होल पॉइंट इज, राइट, या तो स्क्वायर में हो वो या फिर वो रेक्टेंगल में हो, बस ये चीज़, स्क्वायर में हो या फिर रेक्टेंगल में हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 4 सेल्स है, राइट। सी द थिंग इज, ये भी हमारे पास में 4 सेल्स है, लेकिन इसका हम लोग ग्रुप जो है वो नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, या तो स्क्वायर में चाहिए या फिर हमको रेक्टेंगल में चाहिए। तो ये जो है वो रेक्टेंगल ही तो है यार, ये वाला जो है वो हमारा रेक्टेंगल ही तो है, राइट। तो द थिंग इज व्हाट, सो द थिंग इज व्हाट, सो द थिंग इज व्हाट, कि ये जो 4 सेल्स है, 8 सेल्स हैं, दे आर इन द व्हाट, दे आर इन either square or in rectangle, they are in square or either rectangle, right, square or in the rectangle shape, है ना।
ये इनका इनका शेप जो है वो कौन सा होना चाहिए, या तो स्क्वायर शेप हो सकता है या फिर इनका रेक्टेंगल शेप हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जो पहले कहा था राइट कि 4 सेल्स में जो सेल्स है हर किसी सेल के करस्पॉन्डिंग में खाली 2 एडजेसेंट, ऐसा नहीं है। मैं वो मैंने रॉन्ग कहा था ना, वो मैंने रॉन्ग कहा था, वैसा नहीं है राइट। हर किसी सेल के कितने एडजेसेंट हो सकते हैं उसको तो हम लोगों ने देखा ही था राइट, कि कितने हो सकते हैं, एन एडजेसेंट सेल्स राइट, ठीक है ठीक है ना। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, नाउ वी हैव लर्न राइट कि ग्रुपिंग जो है वो कैसे होगी एंड ऑल दोस थिंग्स, बट हाउ कैन आई सिंप्लीफाई इट, हाउ कैन आई सिंप्लीफाई इट। ओके, तो ये देखो आप है ना, इस स्टेटमेंट को लिखो आप, कौन से स्टेटमेंट को, द वेरिएबल्स which are common for the total subcube, जो भी सबक्यूब राइट, सबक्यूब का मतलब है ग्रुप ऑफ द 2 to the power m cells, okay, those who are common right, only those variables will be present, only those variables in the term, है ना, in the term, यानी कि लेटस से ये हमारा सब क्यूब था, ओके। इसमें कॉमन क्या क्या है वो देखो आप, इसमें कॉमन इसमें वेरिएबल की कॉमन जो वैल्यूज है वो क्या क्या है वो देखो आप। एक सेकेंड जो मेरा ये है वो टूट गया यार, ये मेरा ये है वो टूट गया। टूट गया ये चेयर। ये हिल रहा देखो, क्या बैठ करके पढ़ा सकता हूँ मैं इस पे? नहीं नहीं, क्योंकि मेरा ACL का ऑपरेशन भी हुआ हुआ है ना। दोस्तों चेयर जो है वो टूट चुकी है राइट, और अभी दूसरी चेयर भी नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको खड़ा होकर के सिखाऊंगा, ओके। मैं आपको खड़ा होकर के मैं सिखाऊंगा राइट। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। पानी पी लो फ्रेंड्स। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये एक्सप्रेशन को हम लोगों को देखने का राइट, सॉरी ये जो मैंने यहाँ पे जो आपके स्क्रीन के ऊपर में है उसको देखो आप राइट। तो इसमें सब क्यूब जो है वो बनेगा आपका 2 की पावर m, 4 सेल्स का सब क्यूब जो है इसमें बन सकता है, क्यों 1 1 1 1, ये मेरा स्क्वायर के फॉर्मेट में है, हाँ। तो मेरा सब क्यूब जो है वो बन सकता है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। नाउ इस सब क्यूब जो है इसका मतलब क्या है कि मैं ग्रुप कर रहा हूँ टर्म्स को राइट, मैं ना मेन टर्म्स को ग्रुप कर रहा हूँ राइट। लेटर से आप जो है अभी के लिए मान लो कि मेरा जो फंक्शन है वो किस में है, एसओपी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है मेरा राइट, ठीक है। एसओपी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है मेरा, एसओपी के फॉर्मेट में क्या है, रिप्रेजेंटेड है मेरा, ठीक है। एसओपी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है मेरा, ओके, ठीक है ना। तो उसमें मेन टर्म्स जो है वो रहेंगी राइट। तो ये जो मैंने सब क्यूब जो बना है, मैं क्या कर रहा हूँ असल में, मैंने मिन टर्म्स को ग्रुप करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मिन टर्म्स को क्या कर रहा हूँ, ग्रुप करने की कोशिश में कर रहा हूँ, ग्रुप करने की क्या कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ। ग्रुप करने की क्या मैं कर रहा हूँ, इसमें कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश में क्या कर रहा हूँ, मिन टर्म्स को ग्रुप करने की कोशिश में यहाँ पे कर रहा हूँ, मिन टर्म्स को क्या कर रहा हूँ, ग्रुप करने की कोशिश में यहाँ पे कर रहा हूँ राइट। तो फिर ये
इस ग्रुप के इक्विवेलेंट में जो मेरे पास में आंसर आएगा वो क्या आएगा, राइट। तो इसको देखो आप, राइट। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? ओके, सी देखिए इसमें है ना, इसमें देखोगे अगर आप तो इस सी तो सबसे पहले ये देखते हैं आप, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें बी कॉमन है मेरा, राइट। बी कॉमन है मेरा, ए जो है वो वेरिएबल है, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें बी आएगा सबसे पहले। तो और यहाँ पे देखो अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें डी कॉमन है, सी जो है वो मेरा चेंज हो रहा है, तो यानी कि बी डी। यानी कि क्या कहा मैंने आपसे, यानी कि इस सब क्यूब के करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है वो मेरी क्या है, बी डी है। इस सब क्यूब को मैं जब भी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तब मेरी एक्सप्रेशन जो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है मेरा। क्या आ रहा है मेरा, बी डी आ रहा है मेरा, राइट। क्या आ रहा है मेरा, बी डी आ रहा है ना। क्या समझ में आ रहा है आपको, राइट। सो लेटस से ये वाले इसको देखो आप, है ना। ये वाले सब क्यूब को देखो आप, क्या ये सब क्यूब है, पहली बात तो हाँ ये सब क्यूब है। क्यों सब क्यूब है, 2 की पावर m 2 सेल्स का सब क्यूब हो सकता है, राइट। 2 सेल्स का सब क्यूब हो सकता है, राइट। और ये रेक्टेंगल के फॉर्म में भी है, करेक्ट। ओके फाइन सर, ठीक है। ये सब क्यूब हो सकता है सर, ठीक है सर। आपने ये बोल दिया सर कि ये अच्छा, तो इसमें आपने क्या बताया सर कि इसका इक्विवेलेंट क्या हो सकता है सर, इसका इक्विवेलेंट वो हो सकता है कि जो भी वेरिएबल्स कॉमन है उसको देखो आप, है ना। जो भी वेरिएबल्स क्या हो, कॉमन हो। तो कॉमन कौन कौन से, एक तो ए बार बी, राइट। मैं इसमें जो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है मैं किस में कर रहा हूँ, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन में किस में कर रहा हूँ, एसओपी में कर रहा हूँ, ओके। तो इसमें ए बार बी, ठीक है ना, ये कॉमन है, ए बार बी तो कॉमन ही है, ए बार बी तो कॉमन ही है। और इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, राइट। तो इसको देखो आप, यहाँ पे डी जो है उसकी वैल्यू वेरिएबल है, सी जो है वो कॉमन है, राइट। तो सी बार होगा ये, करेक्ट। क्या कर रहा हूँ मैं अभी, इसमें एसओपी फॉर्मेट में फंक्शन को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एसओपी फॉर्मेट में फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश मैं इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। लेट अस से पीओएस फॉर्मेट में फंक्शन को लिखता हूं मैं, तो बताओ कि इस सब क्यूब के करस्पॉन्डिंग में पीओएस टर्म जो है वो मेरा क्या होगा सर, 1 है। पीओएस टर्म जो है वो मेरे को निकालने का है। नाउ लीव द पीओएस फॉर नाउ, क्योंकि पीओएस में किसको देखते हैं हम, जीरो वाले टर्म्स को देखते हैं, राइट, है ना। तो जीरो वाले टर्म्स को देखते हैं, राइट। यानी कि क्या है कि फंक्शन का आउटपुट जहाँ पे भी जीरो है उन वाले टर्म्स को देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है ना। तो उसके ऊपर में बाद में आएंगे, बट अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन किस चीज़ के ऊपर में आपको फोकस जो है वो करने का है कि भैया एसओपी फॉर्मेट में फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन आई हैव टू डू। उसके लिए आई हैव टू फिल द वैल्यूज 1, है ना, इन द ये जो स्ट्रक्चर है मेरा के मैप का उसमें, और उसके हिसाब से आई हैव टू ग्रुप द सेल्स जहाँ पे भी वैल्यू मेरी क्या हो, 1 हो। और वो ग्रुपिंग जो है वो किस टाइप की होगी, 2 की पावर m सेल्स की ग्रुपिंग मैं इसमें कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, ये क्वेश्चन है मेरे पास में। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू सिग्मा एम 0 1 3 5 6 7। इसको सिंप्लीफाई करो यूजिंग के मैप्स। कितने वेरिएबल्स है भाई साहब इसमें, इसमें 3 वेरिएबल्स है इसमें, ओके 3 वेरिएबल्स है इसमें। 3 वेरिएबल्स के लिए मैंने आपको के मैप का स्ट्रक्चर जो है वो बताया था, राइट, कि कैसे होगा, करेक्ट। के मैप का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको बताया था, राइट, कि कैसे होगा। तो कैसे होगा,
के मैप का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, कुछ इस टाइप से होगा, करेक्ट। हम यहाँ पर लेटर से एक्स वाई जी, राइट, 00011110, ये आपको बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा, इसकी वैल्यूज को लिखो, 0 1 3 2, या यहाँ पे क्या होगी 4 5 6 7। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो मिन टर्म है, मिन टर्म का मतलब क्या है कि 0 सेल के करस्पॉन्डिंग में वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 सेल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 3 के करस्पॉन्डिंग, ओ 1 6 ओ 1 7 1। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर। और इसमें ग्रुपिंग, राइट, और इसमें ग्रुपिंग, राइट। तो ग्रुपिंग के कुछ ना रूल्स है, ओके, ग्रुपिंग के कुछ ना रूल्स है। क्या रूल्स है भैया, क्या रूल्स है मेरे? फर्स्टली, आइडेंटिफाई all the independent cells, यानी कि जिनकी ग्रुपिंग मैं कर ही नहीं सकता, है ना। सी, मैं ग्रुपिंग खाली उन सेल्स की कर सकता हूँ इफ आई वांट द एसओपी रिप्रेजेंटेशन। किन टर्म्स की कर सकता हूँ मैं ग्रुपिंग, ग्रुपिंग में खाली उन टर्म्स की कर सकता हूँ इफ आई वांट एसओपी एक्सप्रेशन, ना पीओएस में 0 होगा, ठीक है ना। एसओपी रिप्रेजेंटेशन में मैं खाली उन सेल्स की ग्रुपिंग कर सकता हूँ जहाँ पे वैल्यू क्या हो, 1 हो, जहाँ पे वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो लेट अस से कि कोई ऐसा 1 है जो कि टोटल आइसोलेटेड है, उसके आगे ना पीछे ना बगल में ना पीछे 1 ही नहीं है, तो वैसा कौन सा सेल हो गया, इंडिपेंडेंट सेल है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट सेल है। तो सबसे पहले उन सेल्स को ढूंढो ऐसे, है ना, कि कौन कौन से सेल्स है। फिर उसके बाद में क्या करो, फिर उसके बाद में ये ढूंढो फिर ऐसे सेल को ढूंढो, है ना, ऐसे सेल्स को ढूंढो, ढूंढो ऐसे सेल्स को ढूंढो, राइट, कि जिनकी ग्रुपिंग मैक्सिमम से स्टार्ट हो, है ना, जिनकी ग्रुपिंग लाइक मैक्सिमम से स्टार्ट हो। यानी कि लेटर से यहाँ पे हमारे पास में 3 वेरिएबल्स है, राइट, है ना। तो इसकी ग्रुपिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट इसमें होगी, 8 से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद में 4 पे जाओ, फिर उसके बाद में 2 पे आओ, है ना। 8 सेल्स की ग्रुपिंग, फिर उसके बाद में 4 सेल्स की ग्रुपिंग, फिर उसके बाद में 2 सेल्स की ग्रुपिंग, राइट। तो क्या इसमें, तो ओके, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर में आते हैं, क्या इसमें इंडिपेंडेंट सेल्स हैं ऐसे, क्या इसमें इंडिपेंडेंट सेल्स है ऐसे? ऐसा कोई 1 है कि जो कि टोटली आइसोलेटेड हो, नहीं। क्यों? ये 1 की जो ग्रुपिंग है वो पॉसिबल है, हाँ, ये ग्रुप की, हाँ, ये पॉसिबल है, ओके। तो इसमें इंडिपेंडेंट सेल्स तो नहीं है, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट क्या था कि भैया इसमें क्या करना है, मैक्सिमम साइज से मेरे को स्टार्ट इसमें करने का, राइट। तो क्योंकि 3 वेरिएबल से टोटल नंबर ऑफ द सेल्स इसमें कितने होंगे, 8 होंगे। नाउ 8 सेल से आई हैव टू स्टार्ट, राइट। 8 सेल जो है इसका ग्रुप बना सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि 8 सेल में 1 जो है वो चाहिए, राइट, फॉर हर 8 टू बिकम अ ग्रुप, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर अगर 8 जो है वो नहीं है, राइट, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 4 का ग्रुप जो है वो पॉसिबल है क्या, 4 का ग्रुप जो है वो पॉसिबल है। तो हाँ है भाई साहब, है, स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, यस 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 यस, स्क्वायर में है, यस यस यस, स्क्वायर में है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, तो खाली 4 का हमारे पास में एक ही ग्रुप है, राइट। नाउ जो बचे हुए हैं, राइट, नाउ डू दिस टिल ऑल लेटर्स आर, इस डू दिस टिल ऑल यू नो ऑल रिक्वायर्ड सेल्स आर कवर्ड, है ना, और रिक्वायर्ड सेल्स आर कवर्ड। यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल जो है वो कौन सी है, वो 1 1 की, राइट, है ना। तो ये वाले भी, इसको भी तो यार आई हैव टू कवर 1 और 1 को, ये जो बचे हुए हैं उनको। नाउ इनके लिए आई कैन ग्रुप, राइट। तो 2 साइज ग्रुप जो है इनमें पॉसिबल है, हाँ, यूनिक ग्रुप है, और है ना, ये ग्रुप होगा और इसके लिए ये ग्रुप होगा, बस।
ठीक है, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप। नाउ क्या लिखे इसके करस्पॉन्डिंग में, क्या हमारा आउटपुट होगा? ओके, तो सबसे पहले 4 जो सब क्यूब है उसके करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, राइट। एक्स की वैल्यू तो भैया कॉमन इसमें नहीं है ना, इसमें खाली क्या कॉमन है, इसमें वाई की वैल्यू भी कॉमन इसमें नहीं, इसमें खाली जेड की वैल्यू कॉमन है, तो जेड, ठीक है ना, प्लस एसओपी में लिख रहा हूँ भाई मैं, है ना, ठीक है ना, एसओपी में लिख रहा हूँ मैं, राइट, जेड प्लस ये सब क्यूब को देखो आप, ये सब क्यूब को देखो आप, तो इसमें 0 कॉमन है और इसमें y भी कॉमन है इसमें, राइट, बट इसमें 0, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, राइट, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x बार y बार, करेक्ट। प्लस इसमें अभी ये वाले सब क्यूब को देखो आप, तो इसमें क्या है, इसमें 1 1 और 1 0, तो यानी कि y की वैल्यू तो कॉमन है और इसमें x की वैल्यू भी, तो यानी कि x y, ये इसका मिनिमल एक्सप्रेशन है। क्यों मिनिमल एक्सप्रेशन है? क्योंकि के मैप से मैंने उसको सॉल्व किया हुआ है, ये प्रॉपर्टीज, राइट। ये तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट सेल्स को ढूंढने का है कि ये कि जिनकी ग्रुपिंग पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, स्टार्ट विद द लार्जर ग्रुप, फिर उसके बाद में छोटा छोटा जो है वो करके आ जाओ, ठीक है, छोटा छोटा जो है वो करके आ जाओ, छोटा छोटा जैसे ही करोगे आप, राइट, फिर उसमें आपको तो सबसे पहले 8 जो साइज का जो ग्रुप है उसको देखो, फिर उसके बाद में 4 साइज का ग्रुप जो है उसको देखो, फिर उसके बाद में 2 साइज का ग्रुप जो है उसको देखो, राइट। नाउ इसमें यू हैव टू बेसिकली डू कि किन किन सेल्स की यूनिक ग्रुपिंग पॉसिबल है उसको सबसे पहले देखो, और फिर उसके बाद में जो बाकी के हैं उनको देखो, राइट। वेट, मैं इसके ऊपर में आऊँगा, ये चीज़ आपको अगर क्लियर जो है वन होगी तो। बट के मैप से व्हाट वी गेट अ मिनिमल एक्सप्रेशन, ये इसका, क्योंकि इसी के वजह से तो वी बेसिकली ब्रॉट यार कि मिनिमल एक्सप्रेशन। इसके पहले वाले जो लेक्चर है उसको याद आप जो है वो कीजिए कि प्रॉब्लम्स क्या थी हमारे पास में, है ना। वी वांटेड ऑल द फॉर्म्स ऑफ द मिनिमल एक्सप्रेशन में ज़्यादा था, है ना, कि सारी की सारी जो है वो क्यों क्योंकि मिनिमल एक्सप्रेशंस में भी कॉस्टिंग ऑफ द जो सर्किट है वो मेरी अलग हो सकती है, राइट। सो आई वांट टू फाइंड आउट दैट मिनिमल एक्सप्रेशन कि जिससे मेरी जो डिजिटल सर्किट की जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो, करेक्ट। ठीक है, 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 ओके, ये चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ठीक है ना, ये चीज़ जो है वो क्लियर है आपको, राइट, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट से मेरी सेल साइज जो है वो मेरी 2 है, राइट, तो इसमें कितने वेरिएबल्स को एलिमिनेट मैं कर रहा हूँ, 2 सेल्स की साइज है मेरी, राइट। तो वो वो खाली रेक्टेंगल की शेप में ही हो सकती है ना, रेक्टेंगल की शेप में ही हो सकती है, 2 ही सेल्स है, राइट, और दोनों मेरे एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब क्या है कि एक ही वेरिएबल का अंतर है, यानी कि सेल साइज 2 का मतलब क्या है कि इसमें एलिमिनेशन ऑफ 1 वेरिएबल होगा। सिमिलरली इफ यू सी, राइट, सेल साइज अगर आपकी 4 है ना, तो यानी कि ऐसे टाइप में होगा या फिर वो ऐसे टाइप में होगा, करेक्ट। तो यानी कि इसमें क्या हो क्या रहा है इसमें, है ना, ये सारे के सारे जो सेल्स है एक दूसरे के एडजेसेंट है, राइट, है ना, करेक्ट। तो इसमें एलिमिनेशन ऑफ 4 वेरिएबल्स हो रहा है, सॉरी 2 वेरिएबल्स इसमें हो रहा है। क्या देख रहे हो आप इसमें, राइट, सी, इसमें देखो, ये मेरा 4 सेल का मेरा ये सब क्यूब है, राइट, है ना। तो सेल साइज की वैल्यू में इसमें 4 है मेरी, तो इसमें मैं y को एलिमिनेट में कर रहा हूँ और इसमें किसको एलिमिनेट में कर रहा हूँ, x को, क्योंकि ये दोनों कॉमन जो है ये नहीं है, राइट, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ द 2 वेरिएबल्स इसमें हो रहा है, ठीक है, ओके। लेट अस से सेल साइज जो है वो मेरा कितना 8 है, इसमें कितना हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स होगा। सोचो क्यों होगा थोड़ा सा जब जानो, इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक तो खाली इसको याद में रखने का, है ना। कैसे, 2 आपकी सेल साइज है, दोनों सेल जो है एक दूसरे के एडजेसेंट है, खाली 2 ही सेल्स हैं, राइट।
एडजेसेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि खाली एक ही वेरिएबल का अंतर जो है वो होगा इसमें, है ना, यानी कि एक जो वेरिएबल है वो कॉमन इसमें नहीं है, हमको क्या करने का है कि खाली कॉमन ही वेरिएबल्स को लेने का है, राइट। when we form a cell, when we represent the cells into the प्रोडक्ट टर्म, तो फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, खाली कॉमन टर्म्स को ही लेते हैं, राइट। 4 साइज का है, राइट, है ना। तो यानी कि इस सी ये वाली जो है एडजेसेंट है मेरी, करेक्ट। ये वाली जो इस वाले सेल की एडजेसेंट जो है वो ये है, यानी कि इसमें और इसमें एक ही वेरिएबल का अंतर है, और इसमें भी एक ही वेरिएबल का अंतर है। तो ये जो दो वेरिएबल्स है वो तो रहेंगे नहीं, है ना। तो एलिमिनेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स। सो इन द सिमिलर वे वी कैन थिंक अबाउट दिस। एक क्वेश्चन को लिखेंगे, एक क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या क्वेश्चन है भाई साहब मेरा? क्वेश्चन मेरा है ये, इन अ फंक्शन ऑफ m वेरिएबल्स, ठीक है, कंसीडर अ पॉसिबल सबक्यूब ऑफ साइज 2 की पावर m। ये मेरा सबक्यूब है, ये मेरा SOP फॉर्मेट में फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट इसमें कर रहा हूँ, ठीक है ना। द सब क्यूब इक्विवेलेंट प्रोडक्ट टर्म will have how many literals, will have how many literals, बताइए। इन अ फंक्शन ऑफ m वेरिएबल, m वेरिएबल का फंक्शन है मेरे पास में, तो टोटल नंबर ऑफ द सेल्स इसमें कितने रहेंगी? 2 की पावर m सेल्स इसमें रहेंगी, करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रूथ टेबल का रिप्रेजेंटेशन है जो मेरा के मैप है, ट्रूथ टेबल में कितनी रोज में रहेंगी? 2 की पावर m, राइट। तो ओके, 2 की पावर m सेल्स जो है वो इसमें रहेंगी, किसमें? के मैप में रहेंगे, राइट। नाउ इसमें व्हाट आई एम सेइंग कि पॉसिबल सब क्यूब है, इसमें सब क्यूब ही मैंने 2 की पावर m सेल्स का लिया है। एसओपी में फंक्शन है मेरा, राइट। एसओपी में आई हैव टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, करेक्ट। एसओपी में आई हैव टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। इसमें सब क्यूब की साइज जो है वो कितनी है मेरी? 2 की पावर m, 2 की पावर m है। तो लेटर से इसमें लेटर से मैं मानता हूँ कि हर किसी सेल की वैल्यूज क्या है? 1 है। तो टोटल जो है 2 की पावर m जो सेल्स है उनका ग्रुप में ले सकता हूँ, ओके, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा सेल की साइज अगर 2 है, 2 की पावर 1, तो इसमें एलिमिनेशन ऑफ द 1 वेरिएबल है। 2 की पावर 2 है तो फिर 2 वेरिएबल्स का एलिमिनेशन है। 2 की पावर 3 है तो फिर 3 वेरिएबल्स का एलिमिनेशन है। यानी कि 2 की पावर m है मेरा सेल्स, राइट। तो फिर इसमें एलिमिनेशन ऑफ कितने वेरिएबल्स का होगा? एलिमिनेशन ऑफ m वेरिएबल्स। एलिमिनेशन ऑफ व्हाट? m वेरिएबल्स। एलिमिनेशन ऑफ व्हाट? m वेरिएबल्स होंगे। अच्छा, और फंक्शन में कितने वेरिएबल्स है? m। तो फंक्शन में कितने वेरिएबल्स है? m वेरिएबल्स है। और इसमें एलिमिनेशन जो है वो कितने का? m वेरिएबल्स का। यानी कि प्रोडक्ट टर्म में कितने होंगे? 0 वेरिएबल्स होंगे। आंसर इज इक्वल टू व्हाट? सारे के सारे वेरिएबल जो है वो हट जाएंगे आपके, सारे के सारे वेरिएबल जो है वो हट जाएंगे आपके। क्या चीज़ें क्लियर है? क्या चीज़ें क्लियर है आपको? क्या चीज़ें क्लियर है आपको? ठीक है, इसके अगली वाली क्लास में वी विल सी सम प्रॉब्लम्स, है ना, ठीक है, प्रॉब्लम्स। और फिर उसके बाद में वी विल सी प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, इम्प्लीकेंट क्या होता है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, ईपीआई क्या होता है, वो सारी जो चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद में डोंट केयर, राइट, वो सारी जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। बट द मेन थिंग इज़ कि हाउ कैन वी यूज ऑल ऑफ दिस थिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।